हम आरजेडी में भी थे। तो उस समय मैंने एम्बुलेंस खरीद करके और लोगों को बीच में निःशुल्क चलवा रहे थे। आज तक भी चलवा रहे हैं। मेरा भाव उसी तरह से है जिससे मैं जुड़ा हुआ था आरजेडी में रह करके। आज वो उसी तरह से उससे भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी में भी रहे तो बीजेपी से कुछ और नए लोग से जुड़े, लेकिन टिकट नहीं मिला था। जो मानसिक रूप से तैयार हो गए थे आरजेडी में, सबको हम जोड़े थे। वो सोचे कि अब नेताजी जितवे नहीं करेगा तो आरजेडी से जो लेके आया है उसको मतलब दे दे एक बार। मैंने इसीलिए मतलब लोग बोलता है कि महेंद्र यादव के मेहनत लाभ मिला दूसरे को। आने में रहे तो कोई आज उनके साथ नहीं है, समझे ना। बेमतलब में झूठों मूठों सोशल मीडिया पर, जिसको नीतीश कुमार 2 रोज पहले उद्घाटन किए हैं, फुटको का कुछ काम है उसका, मतलब नगर पंचायत में सरकार, हाँ सरकार बनवा रही है। नगर विकास से जीवेश मिश्रा जी के हम लोग कहे थे तब काम हो रहा है, और फंड दिलवाए हैं वहाँ से, और वो अपना शिलान्यास का बोर्ड जबरदस्ती मजबूत हम लोग हुए हैं पहले से, ये भी बात है। और समर्थन हमारा काफ़ी है लोगों में। अब जहाँ तक टिकट मिलने का बात है तो शीर्ष नेता तय करेंगे किसको देंगे नहीं देंगे। अब यहाँ सीट तो एनडीए के लिए रिक्त है। पिछले बार जदयू लड़ी थी, अब उनका सीट बनता है। भाजपा भी दावेदार कर रही है। यदि भाजपा चुनाव लड़ेगी तो लोग हम पे विचार करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और बाकी इस्लामपुर विधानसभा सीट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जीत गया, लेकिन लोगों की ये प्रतिक्रिया आ रही है कि गलती से जीत गए। हालांकि कारण जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को साल 2020 में जीत मिली। साल 2020 का अगर जिक्र कर रहे हैं तो महेंद्र प्रसाद यादव का भी जिक्र किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामपुर में इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की और इस उम्मीद में थे कि राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। उम्मीदवार नहीं बनाए गए, तब निर्दलीय चुनाव लड़े, एकला चलो का नारा दिया और चुनाव लड़े। अच्छी खासी मेहनत की, और इनके जो जान पहचान के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इनकी मेहनत के बदौलत ही राष्ट्रीय जनता दल की इस्लामपुर में जीत हुई। अब जो है महेंद्र प्रसाद यादव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं और इस बार उम्मीदवार के तौर पर प्रबल दावेदार के रूप में प्रकट हुए हैं। जगह जगह तमाम पोस्टर बैनर भी दिख जाएंगे और सोशल मीडिया पर भी एक हवा कायम करने का काम इन्होंने किया है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए खुद महेंद्र प्रसाद जी हैं हमारे साथ। महेंद्र जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आपको कि यहाँ तक आया। पिछली बार कोई कसर आपने नहीं छोड़ी थी, तमाम तरह की मेहनतें की, मतलब इस उम्मीद में थे कि शायद टिकट मिल जाए। इस बार तो आपने पार्टी ही बदल दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में है जी। पार्टी बदल गई तो विचारधाराएं भी अलग अलग हो गई, भगवामय हो गए। आपके आसपास जो लोग हैं सब भगवा रंग में एकदम रंगे हुए हैं। देखिए, पार्टी जो रहे जी जी, मुख्य रूप है समाज को, लोगों के बीच सेवा करना, सेवा भाव करना। हम आरजेडी में भी थे तो उस समय मैंने एम्बुलेंस खरीद करके और लोगों को बीच में निःशुल्क चलवा रहे थे। आज तक भी चलवा रहे हैं। मेरा भाव उसी तरह से है जिससे मैं जुड़ा हुआ था आरजेडी में रह करके। आज वो उसी तरह से उससे भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी में भी रहे तो बीजेपी से कुछ और नए लोग से जुड़े, लेकिन ऐसा बात नहीं कि उनसे पहले नहीं जुड़ाव था। क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ, दुर्गा स्थान के पास मेरा घर है, और पूरे बनिया बेभरिया के बीच में मैं रहता हूँ। बीच में हम एक ठो है, चूँकि वो ज़मीन मैं खरीद के अब बनाया हूँ। व्यवसाय के लोगों के रहने का जगह है। इत्तेफाक हमको मिल गया। लोग मुझे अच्छा से प्यार करते हैं, इसलिए कि मैं भी उसके साथ घुल मिल के रहता हूँ, उनके हर एक दुख सुख में रहता हूँ। इसलिए हम बनिया किस्म से यहाँ रह ही रहे हैं। नाम है महेंद्र सिंह यादव, लेकिन एकदम मतलब घुले मुले हुए हैं। नहीं तो आप किसी बनिया बेवरिया से पूछ, बनिया वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, भले यादव रहे लेकिन जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं, सबसे लगाव है। अब उस जगह गोतिया नहीं है, वही लोग ना है भाई। चौहद्दीदार दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम चारों पट्टी हम तो एकमात्र मतलब उस जगह ज़्यादा में है। लेकिन फिर भी हम बगल के से वार्ड से चुनाव भी हमारी पत्नी लड़ी थी 2007 में। एक घर यादव का वोट नहीं, और नहीं अपना वोट, इसलिए कि बगल का था, गली के ऊपर से लड़ रहे थे, उसमें अपना भी वोट नहीं था। फिर भी जनता ने माने विश्वास जताया। मेरी पत्नी जीती थी चुनाव,
और फिर जिला परिषद में भी हम लोग जीते एक बार, दोबारा लड़े तो उससे ज़्यादा वोट आया, लेकिन ज़्यादा में और कुछ उम्मीदवार हो जाने से कुछ वोट कट गया, तो चुनाव हम लोग थोड़ा वोट से हार गए, लेकिन वोट ज़्यादा आया। 8,000 वोट लाके तबरी जीते थे, अबरी 10,000 से ऊपर वोट लाके हम लोग हार गए। अच्छा, 20 में जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हुई राष्ट्रीय जनता दल की, तो लोगों का ये कहना है कि भाई इसमें एक हद तक आपका योगदान रहा। इसलिए कि मैंने आरजेडी को काफ़ी सींचा था, और उसके बाद हर एक लोगों से जो जदयू के वोटर थे उससे हम लोगों ने संपर्क करके ये कोशिश किया था कि आरजेडी के पक्ष में आए, और उसको तैयार कर चुके थे। और टिकट नहीं मिला था, जो मानसिक रूप से तैयार हो गए थे आरजेडी में, सबको हम जोड़े थे। वो सोचे कि अब नेताजी जितवे नहीं करेगा तो आरजेडी से जो लेके आया है उसको मतलब दे दे एक बार, मैंने इसीलिए मतलब लोग बोलता है कि महेंद्र यादव के मेहनत है, लाभ मिला दूसरे को, यही बात है। आज के डेट में देखिए पूरे क्षेत्र के लोग नाराज है उससे। जादव समाज से आप जाकर इंटरव्यू ले लीजिए। अच्छा। जो भी लोग उनके साथ जिताने में रहे थे, कोई आज उनके साथ नहीं है। समझे ना, बेमतलब में झूठों मूठों सोशल मीडिया पर, जिसको नीतीश कुमार 2 रोज पहले उद्घाटन किए हैं, हुडको का कुछ काम उम है उसका, मतलब नगर पंचायत में सरकार, हाँ सरकार बनवा रही है। नगर विकास से जीवेश मिश्रा जी के हम लोग कहे थे तब काम हो रहा है, अब फंड दिलवाए हैं वहाँ से, और वो अपना शिलान्यास का बोर्ड जबरदस्ती हाँ बोर्ड लगा करके सोशल मीडिया में दे रहे हैं कि हम ही बनवा रहे हैं, अलग थलग पड़ गए। हाँ हाँ। अच्छा, विगत 5 सालों में तो काफ़ी मजबूत हुए हैं, पार्टी भी आपको मजबूत मिली, नीतीश कुमार का साथ मिला, एनडीए का साथ मिला, अब तो तमाम तरह के प्रचार प्रसार जो काफ़ी मजबूत तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ना ठीक है, मजबूत हम लोग हुए हैं पहले से, ये भी बात है, और समर्थन हमारा काफ़ी है लोगों में। अब जहाँ तक टिकट मिलने का बात है तो शीर्ष नेता तय करेंगे किसको देंगे नहीं देंगे। अब यहाँ सीट तो एनडीए के लिए रिक्त है, पिछले बार जदयू लड़ी थी, अब उनका सीट बनता है, भाजपा भी दावेदार कर रही है। यदि भाजपा चुनाव लड़ेगी तो लोग हम पे विचार करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और बाकी यदि एनडीए में तय होता है जदयू के लिए तो जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ हम रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके साथ। हाँ 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 हाँ, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। नहीं कोई भेदभाव नहीं। हम आज तक जो काम करते हैं चढ़ बढ़ के करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं। और पिछले बार भी 2015 में चंद्रसेन जी को जदयू से टिकट मिला था, तो हम समझते हैं जितना हम काम मेहनत किए थे उतना चंद्रसेन जी मेहनत नहीं किए होंगे। तब तो पार्टी अलग थी ना। नहीं, तब आरजेडी के साथ जदयू का समझौता था। हाँ, तब महागठबंधन समझौता था, उस समय हम आरजेडी में थे और जदयू से टिकट यहाँ मिला। कर्मठ नेता के तौर पर आप जाने जाते हैं इलाके नहीं तो यहाँ तो कोई आदमी चर्चा करे चुनाव लड़ने वाला में, तो मेरा महेंद्र यादव के नाम लिए बगैर किसी का चर्चा पूरा नहीं होगा। नाम लेना अलग बात है, एक नाम लेना अलग बात है, एक होता है लिस्ट में। तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आप ही का आता है क्या? अभी हम कैसे कहें, ऊपर तो आप लोग देखने वाले हैं, देखिए नाम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, नीचे है कि ऊपर है, हम अपने मुंह से कैसे कहें। लेकिन ये है कि मतलब यदि उम्मीदवारों के लोग देखें कौन कौन लड़ने वाला होगा तो सबका मेरे मुंह से ज़रूर नाम आएगा। और जनता में काफ़ी मलाल भी इस बात का है कि महेंद्र यादव को टिकट अभी तक नहीं दिया गया। एक बार मौका देना चाहिए था। जनता लोग ऐसे बोलते हैं, हम आज कहीं भी जाएँ तो लोग बोलते हैं काले ने घूमे इलू है, पटना जाना टिकट वाले क्या बना, हमने सब दिन तोरा आशा लगा के बैठे ली तोरे पर, इस टाइप से लोग बोलते हैं। टिकट नहीं मिला तो आपको मलाल रहेगा। अब तो जो भाग में रहता वही होता है, उम्मीद तो ऐसी नहीं है। अब देखिए हम कह नहीं सकते हैं, भाजपा में है शीर्ष नेता, जाने जो काम कराएंगे हम करने के लिए तैयार हैं। श्रवण कुमार की खबर का आपको पता चला होगा? हाँ, हिलसा में। हाँ, वो कुछ लोग नाराज थे कि घटना के इतना दिन हो गया उसके बाद मतलब आए हैं। इस बात के लिए सुने हैं कि नाराजगी लोग पैदा किए हैं। मंगल पांडे वाली खबर भी आपको पता चली होगी, पटना में अटल पथ पर? ना, वो हमको विशेष रूप से जानकारी नहीं है। अच्छा जी। जेडीयू या एनडीए गठबंधन अब मजबूत है क्योंकि राहुल गांधी का लगातार दौरा हो रहा है, रैली कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, वोट अधिकार को लेकर के, तब कहीं ना कहीं ये आपके वोट बैंक को कमज़ोर करेंगे क्या लगता है? ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लोग मन बना चुका है, ये नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगा एनडीए का,
इसमें कोई शक नहीं है। और वोट कहाँ काटा जो लोग हल्ला कर रहे हैं, 98.6% तो रात तक दे रहा था, मैंने 1.4% वोट काटा है, जिसका 2 जगह नाम था, जो मर गए हैं, जो genuine है। पेटिया से हैं उसी का नाम कटा है, जो जायज में है उसमें किसी का नाम नहीं कटा है। अब हम ही 2 जगह नाम मेरा होगा तो एक जगह कट गया तो उसमें क्या दिक्कत है, इतनी बात है। ये थे महेंद्र प्रसाद यादव जी, जो इस्लामपुर से इस बार चुनाव लड़ने को लेकर के ताल ठोक रहे हैं। और पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़े थे, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस्लामपुर सीट किसे मिलती है और कौन दावेदार होगा इस्लामपुर से, ये देखना दिलचस्प होगा।